स्टूडेंट्स, क्लास 10 चैप्टर 3 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। आज हम लोग ये चैप्टर डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल reproduction in organisms. Sexual reproduction in organisms. Sexual reproduction means biparental. Biparental means two parents are required, one father and one mother. Okay. सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे sexual reproduction in flowering plants. Flowering plants, that means angiosperms. Sexual reproduction in angiosperms. Angiosperms and gymnosperms, two kinds of plants. Angiosperms means flowering plants and gymnosperm means non-flowering plants. Sexual reproduction in flowering plants. Reproductive part या organ कह सकते हो आप of a plant. बताओ बच्चों आप लोग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है प्लांट का? फ्लावर. फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट. फ्लावर तो हर किसी ने देख रखा होगा. फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं? पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर. इसके पार्ट्स को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एसेंशियल पार्ट्स एंड नॉन एसेंशियल पार्ट. एसेंशियल पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर एंड नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर. एसेंशियल पार्ट कौन कौन से होते हैं? एंडोसियम एंड गाइनोसियम. नॉन एसेंशियल पार्ट्स क्या क्या होते हैं? कैलिक्स एंड कोरोला. नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर and these are the essential parts of a flower. These parts help in reproduction of a flower. That means help in pollination. Endosium, gynoecium. Endo term जहाँ भी आए ये मेल के लिए यूज होता है एंड गाइनो ये फीमेल के लिए. जैसे आपने सुना होगा गाइनो फीमेल डॉक्टर को कहते हैं गाइनोकोलॉजिस्ट, फीमेल डॉक्टर को कहते हैं गाइनोकोलॉजिस्ट. तो गाइनो मीन्स फीमेल एंड एंडो मीन्स मेल. मेल पार्ट एंडोसियम एंड फीमेल पार्ट गाइनोसियम. नॉन एसेंशियल पार्ट्स कैलिक्स एंड कोरोला. ओके, अब हम लोग फ्लावर का डायग्राम देख लेते हैं. This one is the diagram of a flower. These are known as corolla. That means colored part of a flower.
फूल का जो रंगीन पार्ट होता है उसको कोरोला कहते हैं, और जो ग्रीन पार्ट होता है फ्लावर का, कोरोला के नीचे जो रंगीन पखुड़ियाँ होती है फ्लावर्स की, उसके नीचे जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसको कैलिक्स कहते हैं, कैलिक्स। एंड फ्लावर का जो डंठल होता है जिसको पकड़ के आप फूल सूंघते हो, जिसको हाथ में पकड़ते हो, उस स्टॉक को, उस डंठल को पेडिसल कहा जाता है। पेडिसल दैट मीन्स अ स्टॉक ऑफ ए फ्लावर, जिसको आप हाथ में पकड़ते हो, दैट स्टॉक इज नोन एज पेडिसल। पेडिसल और जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं रंगीन पंखुड़ियों के नीचे, उनको कैलिक्स कहते हैं, और ये जो रंगीन पंखुड़ियाँ होती है फ्लावर की उसको कोरोला कहते हैं, कवर्ड पार्ट होता है। ओके unit of calyx is sepal, and unit of corolla is petal, ये यूनिट है। कैलिक्स ऐसे नंबर में 4 या 5 होते हैं, लेकिन यदि आप सिंगल को कहोगे, सिंगल लीफ लाइक स्ट्रक्चर के बारे में कहोगे, तब उसको क्या कहते हैं, सेपल। उसी तरह से जो रंगीन पंखुड़ियाँ होती है फ्लावर्स की, उसमें से सबको एक साथ उनके हॉर्स को कहोगे तब आप उसको कोरोला कहोगे, लेकिन बस सिंगल की बात करते हैं, बस एक पंखुड़ी की बात करते हैं, तब उसको पेटल कहते हैं। ओके, तो दीज आर द नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। इसका ये फंक्शन क्या होता है, ये दोनों क्या फंक्शन करते हैं, क्या में हेल्प करते हैं। तो जो कवर्ड पार्ट होते हैं फ्लावर्स के, जो कवर्ड पार्ट होते हैं, जो रंगीन पंखुड़ियाँ होती है, वो अपनी ओर इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है ताकि पॉलिनेशन पॉसिबल हो सके। पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, फ्लावर को खूबसूरत बनाने का काम करती है। और कैलिक्स ग्रीन कलर का होता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। Essential parts of a flower: androecium, and second one is gynoecium. Androecium and gynoecium. मैंने अभी बताया कि एंड्रो मीन्स मेल, दैट इज मेल पार्ट, एंड गाइनो मीन्स फीमेल, दैट इज फीमेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर। ये एंड्रोसियम, इसके यूनिट को क्या कहते हैं, इसके यूनिट को स्टोमेन, स्टोमेन ये यूनिट होता है एंड्रोसियम का। और गाइनोसियम की यूनिट को क्या कहते हैं, कार्पेल या फिर पिस्टिल कह सकते हो आप, पिस्टिल ये यूनिट होता है गाइनोसियम का। ओके, ये स्टोमेन कैसे बना होता है, एंथर प्लस फिलामेंट, एंथर प्लस फिलामेंट इज इक्वल टू स्टोमेन। कार्पेल ये कैसे बना होता है, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें, स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवेरी, दिस थ्री स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन कार्पेल और पिस्टिल, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। स्टोमेन में एंथर प्लस फिलामेंट। ये स्ट्रक्चर है आपका, ये एंथर है और ये फिलामेंट, और दोनों को मिला के आप
स्टामिन कहते हो इसको। एंथर प्लस फिलामेंट इज इक्वल टू स्टामिन। कार्पियल और पिस्टिल स्टिग्मा, स्टाइल एंड दिस वन इज ओवरी। ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको ओव्यूल कहते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल इज चेंज्ड इनटू सीड एंड ओवरी इज चेंज्ड इनटू फ्रूट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी जो है उससे फ्रूट का फॉर्मेशन होता है और जो ओव्यूल है वही सीड के फॉर्म में मॉडिफाइड हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्पिल और पिस्टिल। ओके, दिस इज स्टामेन, एंथर प्लस फिलामेंट, एंड दिस इज कार्पिल और पिस्टिल, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। पॉलिनेशन what is pollination? Transfer of pollen grains from one flower to another. Transfer of pollen grains from one flower to another flower of the same plant or different plant. सेम प्लांट के भी हो सकते हैं और डिफरेंट प्लांट के भी हो सकते हैं। इसके टू टाइप्स होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन यदि सेम प्लांट के टू फ्लावर्स के बीच पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। और यदि डिफरेंट प्लांट के टू फ्लावर्स के बीच पॉलिनेशन होता है, then it is called cross pollination. This is self pollination and this one is cross pollination. डिफरेंट प्लांट के फ्लावर्स के बीच पॉलिनेशन होता है क्रॉस पॉलिनेशन, और यदि सेम प्लांट के फ्लावर्स के बीच पॉलिनेशन होता है तब उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे, चाहे वो टू फ्लावर्स है या फिर यदि बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो सेम फ्लावर में भी जो पॉलिनेशन होगा, सेम फ्लावर में, बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो वहां पे ओनली सेल्फ पॉलिनेशन। बाइसेक्सुअल दैट मीन्स मेल और फीमेल गैमेट्स जो है, मेल और फीमेल पार्ट्स जो है एक ही जगह प्रेजेंट होंगे, एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होंगे, तो वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन होगा। अब हम लोग देखते हैं फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स।
प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन कैसे पॉसिबल है? ओके, फर्टिलाइजेशन मीन्स fusion of male gamete and female gamete. What is gamete? What is gamete? Gamete is the sex cells which is haploid in nature. Gamete is the sex cells which is haploid in nature. Male gamete plus female gamete, that process is known as fertilization, and after fertilization zygote is formed which is diploid in nature. जाइगोट जो होता है डिप्लॉयड होता है. मेल गैमेट जो कि हैप्लॉयड है, फीमेल गैमेट ये भी हैप्लॉयड है, और दो हैप्लॉयड सेक्स सेल्स के मिलने से जो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर तैयार होता है. एक ही सेल है, दो सेक्स सेल्स के मिलने से एक सेल का फॉर्मेशन होता है. उस सेल को जाइगोट कहते हैं. है तो यूनिसेलुलर लेकिन डिप्लॉयड इन नेचर, यूनिसेलुलर. और जितने भी ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी आप देखते हो, सब का फॉर्मेशन जो है वो जाइगोट से ही हुआ है. दैट मीन्स यूनिसेलुलर सेल से हुआ है, और वही यूनिसेलुलर सेल डिवीजन करके आज मिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बन जाते हैं. तो फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. गैमेट मीन्स सेक्स सेल्स विच इज हैप्लॉयड इन नेचर. ओके, फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स. तो प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन आपने देख लिया कि मेल पार्ट को क्या कहते हैं, फ्लावर के मेल पार्ट को क्या कहते हैं, फीमेल पार्ट को क्या कहते हैं. दैट मीन्स स्टैमेन विच इज द मेल पार्ट एंड कार्पेल विच इज द फीमेल पार्ट. अब इसके गैमेट्स आपस में फ्यूज होंगे. तो स्टैमेन आपने देखा ये कैसे बना होता है, एंथर प्लस फिलामेंट. ये एंथर कैसे बना होता है? ये एंथर क्या होता है? ये एंथर बने होते हैं पॉलन ग्रेन्स से. एंथर के अंदर, एंथर जो है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है. एंथर जो है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, और इसके वन लोब में 2 चैम्बर्स. तो बाइलोब्ड हो गया. दैट मीन्स क्वाड्रिजेमिना. इस स्ट्रक्चर को कहते हैं क्वाड्रिजेमिना. मीन्स 4 ऐसे सैक्स बने हुए होते हैं जिसमें पॉलन ग्रेन्स भरा हुआ होता है. दैट चैम्बर्स आर नोन एज पॉलन सैक्स. और इस पॉलन सैक्स में पॉलन ग्रेन्स भरे हुए होते हैं. आफ्टर मैच्योरिटी ये पॉलन सैक्स जो है वो रप्चर्ड हो जाते हैं और पॉलन ग्रेन्स सरफेस पे आ जाते हैं. pollen sacs, and this is filament, and these are pollen grains. अब ये एक pollen grain का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे. ये pollen grain का स्ट्रक्चर, 2 male gametes, and 1
ट्यूब न्यूक्लियस, 2 male gametes and 1 tube nucleus is present. Okay, this is the structure of a male part of a flower. स्टोमेन कैसे बना है? एंथर प्लस फिलामेंट। एंथर क्या होता है? एंथर किस चीज का बना होता है? एंथर होता क्या है? तो पॉलन ग्रेन्स होता है। पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं? तो जो एंथर है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है और उस एंथर में बाइलोब्ड स्ट्रक्चर में 4 पॉलन सैक्स होते हैं, छोटे छोटे से बैग होते हैं जिसमें पॉलन ग्रेन्स भरा होता है। और आफ्टर मैच्योरिटी वो जो छोटे छोटे से बैग्स होते हैं, पॉलन सैक्स होते हैं, वो रप्चर्ड हो जाते हैं, टूट जाते हैं और जो पॉलन ग्रेन्स उसमें भरे हुए थे वो सरफेस पे आ जाते हैं। और उस एक सिंगल पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो उसमें 2 मेल गैमेट्स एंड 1 ट्यूब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब हम लोग देखेंगे फीमेल पार्ट का स्ट्रक्चर। कार्पेल अभी हम लोगों ने देखा कैसे बना है। कार्पेल को पिस्टिल भी कहते हैं। स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवेरी। ओवरी के अंदर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको ओव्यूल कहते हैं। ओके, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। ओव्यूल ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है। इस ओव्यूल में क्या होते हैं? एग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये एग का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये जो 2 सेल्स हैं उसको हम लोग सिनर्जिड्स कहते हैं। सिनर्जिड्स, 1 एग सेल, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 polar nuclei, and these 3 cells are called antipodal cells. ये देखो बच्चों, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया एग सेल का। एग का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ओव्यूल के अंदर जो एग्स प्रेजेंट होते हैं उसका रियल में स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो इसमें ये 3 सेल्स जिसको एंटीपोडल सेल्स कहते हैं, नीचे ये 2 सेल्स है और उसके ऊपर जो 2 सेल्स हैं उनको सिनर्जिड्स कहते हैं और उसके ऊपर 1 एग सेल प्रेजेंट होता है एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल, पिस्टिल और ओव्यूल, ओवम, एग। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एग and this is the structure of pollen grains. Pollen grain, fusion of pollen grain and ovum, that means fertilization occurs and zygote is formed. जब pollen grains और ovum आपस में फ्यूज होंगे तो उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं और उससे जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो यूनिसेलुलर सेल बनेगा, उसको जाइगोट कहते हैं। ओके, अब देखो बच्चों क्या होता है। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या था? पॉलन ग्रेन, 2 मेल गैमेट्स,
and one tube nucleus. ओवम का स्ट्रक्चर कैसा था या एग का? 3 एंटीपोडल सेल्स, 2 synergids, and 1 egg cell and 2 polar nuclei. अब जैसे ही आफ्टर पॉलिनेशन, जैसे ही पॉलन ग्रेन्स इस सरफेस पे आएगा, किसके सरफेस पे? अस्टिग्मा के सरफेस पे। अस्टिग्मा के सरफेस पे पॉलन ग्रेन्स जैसे ही आएंगे, पॉलन ग्रेन्स कहने का मतलब 2 मेल गैमेट्स एंड 1 ट्यूब न्यूक्लियस। पॉलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है आपको। पॉलन ग्रेन्स का मतलब 2 मेल गैमेट्स एंड 1 ट्यूब न्यूक्लियस। तो जैसे ही पॉलन ग्रेन्स आएंगे, और पॉलन ग्रेन्स करने का मतलब बस सिंगल पॉलन ग्रेन अस्टिग्मा के सरफेस पे नहीं आएगा, ढेर सारे मेनी पॉलन ग्रेन्स जो है इस अस्टिग्मा के सरफेस पे एक साथ लैंड करते हैं। उसमें से 1-2 पॉलन ग्रेन्स ही पहुंच पाते हैं ओवरी तक। तो जैसे ही पॉलन ग्रेन्स इस सरफेस पे आया, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है अस्टिग्मा से, और इसका जो ट्यूब न्यूक्लियस है, पॉलन ग्रेन्स का जो ट्यूब न्यूक्लियस है, वह एक अस्टाइल के बीच में, ये अस्टाइल का स्ट्रक्चर है, इसके बीचों बीच एक ट्यूब बनाना स्टार्ट कर देता है, ये ट्यूब न्यूक्लियस के हेल्प से। इस ट्यूब को पॉलन ट्यूब कहते हैं। और ये पॉलन ट्यूब ओवरी में इन करता है, ओवरी से होते हुए वो ओव्यूल में, और ओव्यूल में ओवम से फ्यूज हो जाता है। ये जो पॉलन ग्रेन्स है वो ओवरी में ओव्यूल तक पहुंचता है, और ओव्यूल में जो एग्स प्रेजेंट होते हैं, जो ओवम प्रेजेंट होते हैं, उनके साथ ये फ्यूज हो जाता है। अब 1 पॉलन ग्रेन मीन्स 2 male gametes and 1 tube nucleus. That means 1 male gamete plus 1 egg cell, zygote is formed. 1 male gamete plus 1 egg cell, zygote is formed, and this process is known as syngamy. तो देखो बच्चों, यहाँ बस 1 male gamete ही एग सेल के साथ फ्यूज हो रहे हैं, और उससे जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसको जाइगोट कहते हैं। लेकिन अभी 1 मेल गैमेट फ्यूज होना बाकी है, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स जब ओवम तक पहुंचा है तो 2 मेल गैमेट्स जो हैं वो ओवम में पहुंच चुके हैं। तो एक तो फ्यूज हो चुका है 1 एग सेल के साथ, जो दूसरा मेल गैमेट है, सेकेंड मेल गैमेट प्लस 2 polar nuclei triploid nucleus is formed, and this process is known as triple fusion. 1 male gamete प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई जब फ्यूज होते हैं तो उस प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, और उससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसको ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस कहेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। Is called double fertilization.
देखो बच्चों, यहाँ पे 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। मैंने अभी बताया आपको कि फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट प्लस फीमेल गैमिट। तो एक बार में 1 मेल गैमिट और 1 एग सेल का फ्यूजन होता है, तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड टाइम्स जो सेकेंड मेल गैमिट है और 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, उनका फ्यूजन होगा और उससे ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, और इस प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और दोनों प्रोसेस 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, तो इस प्रोसेस को कहेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन किस में होता है? तो प्लांट्स में। डबल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन प्लांट्स। तो ये हमारा आज का टॉपिक हुआ, डबल फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हम लोग कल डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। ओके।